नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हमारे खास कार्यक्रम मसला में आप सभी का स्वागत है। खेल खिलाड़ियों को लेकर सरगर्म रहने वाली हरियाणा की हवा 2024 की राजनीति में सरगर्मियों को लेकर गर्म है। ये गर्मी भी लाजमी है क्योंकि बस कुछ ही महीनों बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं। सत्ता में बैठी बीजेपी सरकार इस चुनाव में गठबंधन से मुक्त होकर फिर से अपने दम पर सरकार बनाने पर आतुर है और जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी पूरी तरह से चुनावी मोड पर नजर आ रहे हैं। इसी के चलते वो रोजाना किसी न किसी स्थान पर किसी नेता को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवा रहे हैं। मुख्यमंत्री की इस रणनीति के तहत हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का कुनबा लगातार बढ़ रहा है और वहीं हरियाणा में इनेलो को बड़ा झटका लगा। श्याम सिंह राणा इनेलो छोड़ भाजपा में शामिल हो गए और साथ ही श्याम सिंह राणा रादौर से 2014 में विधायक रह चुके हैं। और इसी कड़ी में चंडीगढ़ संत कबीर कुटीर में कार्यक्रम में कांग्रेस समेत दूसरे अन्य दलों के करीब 1000 नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता हासिल की। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए विधायक किरण चौधरी के नेतृत्व में सरपंच, पूर्व सरपंच, ब्लॉक समिति चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, नंबरदार और कई गांव के लोगों ने बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता ली। और वहीं पिछले 2 चुनाव से सत्ता से बाहर कांग्रेस वापसी के लिए लगातार संघर्ष कर रही है। इनेलो और जेजेपी भी मिशन विधानसभा में जुट गई है और ऐसे में बस सवाल सिर्फ यही उठता है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी समीकरण क्या होंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। आज उस कार्यक्रम में हमारे बीच और वो बोलता था कि मैं बड़ा ईमानदार हूं और अगर मेरे ऊपर कोई आरोप भी लगता है कि मैं त्याग पत्र दे करके सबसे पहले ये देश का, प्रदेश का भला करने के लिए वोट नहीं मांगते। ये तो देश और प्रदेश के लोगों के पसीने की गाड़ी कमाई को लूटने के लिए ये सरकार बनाने का काम करते हैं। इस बात को हमने समझना है। आज अगर हम 10 वर्षों में देखें, एक भी जिला मेरे हरियाणा प्रदेश का ऐसा नहीं है जिसके अंदर 4 लेनिंग रोड न लगाओ। भाइयों, अगर इन 10 वर्षों के अंदर देखें, इन्हीं 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने अगर चंडीगढ़ से नारनौल जाना होता था 8 घंटे का समय लगता था 2014 से पहले, आज आप 2.5-3 घंटे के अंदर चंडीगढ़ से नारनौल पहुंच जाते हैं। ये गजब का बदलाव देखने को इन 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार के अंदर मिला है। लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर सरकार खरा उतर रही है। इस बात को हमने समझना चाहिए। परंतु इस प्रकार का झूठ बोलना और इस झूठ का आज आप सब लोग भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस परिवार में शामिल हो गए हैं। मैं आप सबका पार्टी के अध्यक्ष के नाते दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सबका इस परिवार के अंदर शामिल हुए हैं। आप सबको इस आगमन के ऊपर बधाई भी देता हूं और आप लोगों से एक अपील भी करूंगा, क्योंकि ये ताकत है, ये शक्ति है, ये भारतीय जनता पार्टी की शक्ति है। कल भी हजारों की संख्या में कांग्रेस के लोग पार्टी को, उनके विचार को छोड़ करके और इतने खुश हो रहे थे, कहने लगे, कहा भाई आनंद आया। हमने तो कहा भारत माता की जय बोल रहे, कहा कि हमने पहली बार कहा देश के नाम के ऊपर कोई जयकारा लगाए, नहीं तो ये जयकारा लगाने से भी हम वंचित थे। इस प्रकार की बात वो कार्यकर्ता बोल रहे थे। दम घुट रहा था उनका, कांग्रेस पार्टी में दम घुट रहा था। परंतु आज उन्होंने ये महसूस किया कि हम भारतीय जनता पार्टी के अंदर आए हैं और भारतीय जनता पार्टी के अंदर वो सम्मान, वो बात आज हमें बोलने को मिल रही है। और भाइयों, मैं आप लोगों से भी अपील करूंगा कि इतनी भारी संख्या में आज श्याम सिंह जी राणा जी के साथ आप सब लोग पुनः भारतीय जनता पार्टी के अंदर ज्वाइन किया है। भाइयों, 2.5-3 महीने रह गए। मैं आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग से एक बात कह रहा हूं कि भाई हरियाणा प्रदेश के लोगों को मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि किसी के सम्मान के अंदर हम कमी नहीं छोड़ेंगे।
हर व्यक्ति के सम्मान को बढ़ाने के लिए काम करेंगे। उस समय किसानों को जरूरत थी। इस देश के किसानों के ऊपर कांग्रेस पार्टी की तरफ से 3 काले कानून बनाए गए थे और मोदी जी ने उनको वापस लेके वो समस्या खत्म कर दी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में दोबारा से आने का मन है। देखिए, जहाँ रहेगा आदमी वहाँ मेहनत करेगा, कर्म तो करेगा, उसमें क्या, उसमें तो कोई बुराई नहीं है। जहाँ कोई रहेगा वहाँ संघर्ष तो करना चाहिए। संघर्ष का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, कोई बदलाव नहीं। किसानों के मुद्दे पर आपने भाजपा छोड़ी थी और वो सारे मुद्दे हल हो गए हैं, इसीलिए तो भारतीय जनता पार्टी में है। वो मोदी जी ने हल कर दिया ना, कानून वापस ले लिया। किसान तो अभी भी पंजाब और हरियाणा की सरहदों पर बैठे हैं, उनको तो आगे दिल्ली भी नहीं जाने दिया। देखिए, किसान यूनियन जो है वो किसानों की छोटी मोटी समस्याओं को उठाती रहते हैं। वो तो उठाएंगी, यूनियन इसलिए तो होती है भाई उनकी समस्या को उठाए। हरियाणा में कुछ ही महीनों में चुनाव होने हैं और सत्ता में बैठी बीजेपी सरकार इस चुनाव में गठबंधन से मुक्त होकर फिर से अपने दम पर सरकार बनाने पर आतुर है। और जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे मुख्यमंत्री सैनी पूरी तरह से चुनावी मोड में नजर आ रहे हैं और इसी के चलते वे रोजाना किसी न किसी स्थान पर किसी नेता को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवा रहे हैं। मुख्यमंत्री की इस रणनीति के तहत हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का कुनबा लगातार बढ़ रहा है और हरियाणा में इनेलो को बड़ा झटका लगा। श्याम सिंह राणा इनेलो छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं और श्याम सिंह राणा रादौर से 2014 में विधायक रह चुके हैं और इसी कड़ी में चंडीगढ़ संत कबीर कुटीर के कार्यक्रम में कांग्रेस समेत दूसरे अन्य दलों के करीब 1000 नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली और कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए विधायक किरण चौधरी के नेतृत्व में सरपंच, पूर्व सरपंच, ब्लॉक समिति चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, नंबरदार और गांव के कई लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ली। और वहीं पिछले 2 चुनाव से सत्ता से बाहर कांग्रेस वापसी के लिए लगातार संघर्ष कर रही है और इनेलो और जेजेपी की अगर बात की जाए तो वो दोनों भी पार्टियां जो है वो मिशन विधानसभा में जुड़ चुकी हैं। खेल खिलाड़ियों को लेकर सरगर्म रहने वाली हरियाणा की हवा 2024 में राजनीतिक सरगर्मियों को लेकर गर्म है और ये गर्मी भी लाजमी है क्योंकि बस कुछ ही महीनों के बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं। सत्ता में बैठी बीजेपी सरकार इस चुनाव में गठबंधन से मुक्त होकर फिर से अपने दम पर सरकार बनाने के लिए आतुर है और जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी पूरी तरह चुनावी मोड में आ गए और इसी के चलते वे रोजाना किसी न किसी को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा रहे हैं। और मुख्यमंत्री की इस रणनीति के तहत हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का कुनबा लगातार बढ़ रहा है और वहीं हरियाणा में इनेलो को बड़ा झटका लगा। श्याम सिंह राणा इनेलो छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। श्याम सिंह राणा रादौर से 2014 में विधायक रह चुके हैं और इसी कड़ी में चंडीगढ़ संत कबीर कुटीर के कार्यक्रम में कांग्रेस से छोड़कर बीजेपी में आए किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी के नेतृत्व में 1000 के करीब कार्यकर्ताओं ने जिसमें सरपंच, पूर्व सरपंच, ब्लॉक समिति चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, नंबरदार और गांव के कई लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली।
वहीं इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। एक बार मेहमानों का परिचय करा देती हूं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राम राज्य शर्मा जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता योगेश सिहाग हमारे साथ जुड़ गए हैं और इनेलो प्रवक्ता रजवंत डहेनवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का पहले तो स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से रहेगा, शर्मा जी से। शर्मा जी, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का कुनबा लगातार बढ़ रहा है और पहले आपके पार्टी में जेजेपी के नेता शामिल हुए, फिर कांग्रेस से तेज तर्रार नेता कहे जाने वाली किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी शामिल हुई और अब इनेलो से श्याम सिंह राणा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं, तो इनको कैसे देखते हैं? देखो, जैसा कि आपको मालूम है, विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है। जैसे रक्षा का क्षेत्र हो, उसमें हम आत्मनिर्भर हो गए हैं, आर्थिक क्षेत्र में हम बहुत मजबूत हुए हैं, ऐसे विदेश में हमारी धाक जमी है, हमारा डंका बजा है। और जैसे कतर से हमारे भारतीयों की जान बचा के वापस हमारे स्वदेश ले आए हैं आदरणीय मोदी जी। और ऐसे ही विश्व में जब दो महाशक्तियों के बीच में युद्ध हो रहा था, यूक्रेन का और रशिया का, उसको बीच में रुकवा गए और हमारे छात्रों को कुशलतापूर्वक स्वदेश लेकर आए हैं। मैं समझता हूं इससे बढ़िया और काम हो नहीं सकता। ऐसे ही हरियाणा में भी माननीय नायब सैनी जी जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, प्रसिद्ध रणनीतिकार हैं, वो भी, उनकी अगुवाई में भी हमारा हरियाणा प्रदेश बहुत आगे बढ़ रहा है। हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं, औद्योगिक क्षेत्र में भी हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं जी। इसमें आपने देखा है सोनीपत में बहुत बड़ी फैक्ट्री लगी है और मारुति की फैक्ट्री लगी है और भी बहुत फैक्ट्रियां आ रही हैं खरखौदा में। ऐसे ही फरीदाबाद है, गुड़गांव है और आर्थिक दृष्टि से हम बहुत मजबूत हुए हैं। प्रति व्यक्ति आय हमारी बड़ी है। हमारी सरकार ने 5 लाख तक का इलाज फ्री कर दिया है और जिनकी 3 पीढ़ी खाली चली गई थी, कोई चपड़ासी नहीं लगा था, आज किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा आज बिना खर्ची बिना पर्ची के वो क्लास 1 अफसर लग रहा है। ये ऐसा हमारी सरकार कर रही है जी। और मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में जिस तरह से हमारा कुनबा आगे बढ़ रहा है, भाई किरण चौधरी जी ने कल करीब हजारों कार्यकर्ता ज्वाइन कराए जो उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करी। आज श्याम सिंह राणा जी पूर्व विधायक हैं जी, उनके साथ में हजारों कार्यकर्ताओं ने भाजपा ज्वाइन किया। हमारा कुनबा बढ़ता जा रहा है और ये माननीय प्रधानमंत्री की लोकप्रियता और हमारे मुख्यमंत्री जी की लोकप्रियता, उनकी नीतियों से, बीजेपी की नीतियों से प्रभावित होकर और भी बहुत ऐसे नेता हैं जो लाइन में हैं और जिनकी आत्मा बीजेपी के साथ है, वो बेशक दूसरे दल में है और वो उचित समय पे वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे। मैं समझता हूं जैसे जिस तरह से हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं, जैसे किसानों के लिए जो हमारी सरकार ने किया, 14 फसलें एमएसपी के आधार पर हम खरीद रहे हैं, किसान की का सबसे ज्यादा भाव हम दे रहे हैं। और जिस तरह से कांग्रेस के टाइम में क्या होता था, सेक्शन 4(6) का नोटिस थमा के सस्ते भाव में किसान की जमीन हड़प ली जाती थी, महंगे भाव में वो बिल्डरों को बेच दी जाती थी। तो आज किसान की मर्जी के खिलाफ 1 इंच भी जमीन कोई इक्वार नहीं कर सकता, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी किसान के बेटे हैं, मजदूर के बेटे हैं, उन्होंने खुद भी किसानी करी है, वो किसान के साथ हैं। किसान की पीड़ा वही समझ सकता है जो किसान का बेटा हो, मजदूर का बेटा हो या जिसने किसानी करी हो। हमारे मुख्यमंत्री जी ने खुद किसानी करी है। अच्छा, दूसरा मैं आपको बताऊं उनका प्रोफाइल, जिस तरह से वो मिलनसार हैं, भाई हंसमुख हैं, युवा शक्ति उनके साथ है, युवा हैं, युवाओं के हृदय सम्राट हैं। और उन्होंने कहा है, भाइयों ये मुख्यमंत्री रेजिडेंस भी आपका है, ये मुख्यमंत्री कुर्सी भी आपकी है, मैं भी आपका हूं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, सब कुछ आपका है, मेरे को आपके आशीर्वाद की जरूरत है, आप आधी रात भी मेरे को मिल सकते हैं, यू आर वेलकम एनी टाइम, 24 घंटे आपके दरवाजे खुले। मैंने खुद देखा है, मैं साक्षी हूं, रात के 12-12 बजे तक लोग उनसे मिल रहे हैं। देखो, जो मुख्यमंत्री इतनी मेहनत कर रहे हो, निश्चित रूप से प्रजा भी उनके साथ है। आज हरियाणा में जय जयकार हो रही है। सरपंच, मैंने 2-4 सरपंचों से बात करी, सरपंच बड़े खुश हैं।
वो कह रहे अरे सैनी साहब तने तो मौज बना दी भाई, अरे मौज बना दी, आगे भी तेरी सरकार ले आवांगे सैनी साहब, आगे तेरी सरकार ले आवांगे, चिंता ना करिए भाई। तो मैं समझता हूं जिस तरह से देवतुल्य जनता जनार्दन का आशीर्वाद माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ है और भाजपा की नीतियों के साथ है, तो तीसरी बार हमारी सरकार हरियाणा में बनने जा रही है और नायब सैनी जी दूसरी बार हरियाणा में मुख्यमंत्री जी बनने जा रहे हैं। ऐसा जनता के रुझान को देखते हुए मैं कह सकता हूं हमारे कार्यक्रम बहुत मजबूत कर रहे हैं, बहुत मजबूत हैं। बूथ लेवल पर हमारी कमेटियां गठित हैं और कांग्रेस का तो अभी तक संगठन भी तैयार नहीं हुआ है। कांग्रेस में आपस में लठ बज रहा है, कांग्रेस में भी कई कांग्रेस है भाई, कहीं शैलजा जी कांग्रेस है, कहीं चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस है, कहीं भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस है भाई, कहीं और कई गुट हैं, इनमें तो आपस में लठम लठा हो रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा वहां पे शैलजा जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी फतेहाबाद में, उसका जहां वो बैठी थी वो दरवाजा तोड़ दिया था। ये आपस में हर जगह लठम लठा हो रहे हैं, तो ये क्या जनता के सामने जाएंगे। एक बार जनता को ठग लिया, काठ की हंडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। अब ये इन्होंने झूठ बोला कि संविधान बदला जा रहा है, संविधान बदला जा रहा है, इन्होंने झूठ बोला, आरक्षण खत्म किया जा रहा है। एक मिनट, एक सेकंड, इन्होंने झूठ बोला कि बहनों के खाते में 8 लाख रुपए 10 लाख रुपए सालाना आ जाएंगे, 8,500 रुपए 1 लाख रुपया सालाना आएगा, 8,500 रुपए हर महीना आएगा। खटाखट फटाफट वो खटाखट फटाफट वाले भागे भागे फिर रहे हैं और बहनें उनके पीछे पीछे दौड़ रही हैं। अरे भाई वो खटाखट वाले हमारे 8,500 रुपए महीना तो दो और वो 1 लाख रुपए तो दो जो तुमने वायदा कराया था। तो ये झूठा वायदा करके ये सत्ता, ये क्या नाम है, ये सीटें जीत गए। जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है, काठ की हंडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं। जनता पछता रही है, आगे जनता इनके बचाव में आने वाली नहीं है। जनता की एक ही पुकार है, जन जन की ये पुकार, नायब सैनी दूसरी बार। ठीक है शर्मा जी, लौटूंगे आपके पास। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सिहाग जी भी लगातार बने हुए हैं। सिहाग जी, आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुन लिया, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर जो दूसरे दल के नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का लगातार भारतीय जनता पार्टी का कुनबा बढ़ रहा है। तो ऐसे में क्या दूसरे दलों ने अभी से हार मानना ये तय कर लिया कि हार उनकी है, क्योंकि लगातार दूसरे दल जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। अब कांग्रेस से किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी शामिल हुई हैं भारतीय जनता पार्टी में, और अब इनेलो से श्याम सिंह राणा भी शामिल हो गए हैं। तो इस पर क्या प्रतिक्रिया? देखिए सोनिया जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो? जी जी, हाँ जी। सबसे पहले तो हमारे भाजपा के प्रवक्ता है, उनकी बात का मैं जवाब देता हूं कि जो ये बोल रहे हैं अभी कि सरपंच बड़े खुश हैं। सरपंचों के साथ जो इनके मुख्यमंत्री माननीय नायब सिंह सैनी जी ने एक बात तो तय होगी है कि उन्होंने पिछले पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर साहब के फैसले को बदलकर ये साबित कर दिया है कि उनकी नीतियां जन विरोधी थी, पंचायतों के विरोध की थी और सरपंचों पर किस तरह से लाठियां बरसाई गई, उन्हें भ्रष्टाचारी कहा गया। आप देखिए नायब सैनी जी जितने उनके लिए हुए फैसले हैं सारों को पलट रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। इसका मतलब 9 साल के जो फैसले थे उसके लिए पूर्व मुख्यमंत्री भी और वर्तमान मुख्यमंत्री दोनों सरपंचों से और प्रदेश की जनता से माफी मांगे। जो उनके साथ जो अत्याचार किए, इन्होंने लाठियां बरसाई, सरपंचों को भ्रष्टाचारी कहा। और दूसरी बात आती है ये जो पोर्टल करते हैं कि हमारी पोर्टल की सरकार है, हर काम पोर्टल पे होगा, तो ये पोर्टल के ऊपर वोट क्यों नहीं मांग रहे? आप जनता से भी पोर्टल का वोट मांगे, आपको पता लगेगा जो आपने जनता को परेशान किया है पिछले 10 सालों में। और दूसरा मैं बताना चाहूंगा, आज का जो मुद्दा है, आज का जो बहस का मुद्दा, इनकी भाजपा के प्रवक्ताओं की खासियत क्या है, जो बहस का मुद्दा होगा उस पर चर्चा नहीं करेंगे ये लोग। आज का मुद्दा है कि श्याम सिंह राणा जी भाजपा में शामिल हुए हैं, उसके बारे में क्या प्रतिक्रिया है। श्याम सिंह राणा जी 2014 से 19 तक भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हैं जी। उनकी 2019 में इन्होंने टिकट काट दी। जब उनकी, अगर वो इतने ही मजबूत नेता थे
तो भाजपा वालों से मैं पूछना चाहूंगा प्रवक्ता से कि उनकी टिकट क्यों काटी, और अगर उनकी टिकट सही काटी क्योंकि वो जनता में लोकप्रिय थे। ये लोग सर्वे करवाते हैं, कहते हैं कि हम जनता में जो नेता अपना विश्वास खो देता है हम उसकी टिकट काट देते हैं। चलिए इन्होंने टिकट काट दी, वो इनेलो में चले गए, और आज इन्होंने क्या नाम है उनको इनेलो से वापिस अपने पास बुला लिया। क्योंकि देखिए इनकी एक और खूबी आपको बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, इनके पास क्या है, ये अलग अलग पार्टियों से नेताओं को इंपोर्ट करते हैं, फिर जैसे ही उसको यूज कर लेते हैं उसको फिर फेंक देते हैं, फिर नए को इंपोर्ट करते हैं। क्योंकि इनके पास इनकी 10 साल से ये लोग सत्ता में हैं, अपने नेता नहीं बना पाए, ये अपनी पार्टी के इनके पास नेता नहीं है। लेकिन सिहाग जी, इनके नेता तो कार्यकर्ता तो घर बैठे हैं। श्याम सिंह राणा तो पुराने हैं, उनकी तो एक तरीके से घर वापसी हुई है। क्या किया मैं इनकी बात का मैं वही बता रहा हूँ। विज साहब के साथ इन लोगों ने क्या किया, आज उनको घर बैठा दिया, और किस तरह से उनके साथ गुटबाजी देखिए इनकी भारतीय जनता पार्टी की। रामविलास शर्मा जी, राव इंद्रजीत जी ने अपना मोर्चा खोल दिया है। भिवानी के सांसद धर्मवीर सिंह जी, किस तरह से धनखड़ साहब को इन्होंने 20 टर्म में हटाकर, और किस तरह से सभी जानते हैं किस तरह अध्यक्ष पद से इन्होंने हटाया था, और आज तक ये 4 महीने हो गए हैं ये कह रहे हैं कि कांग्रेस अपना संगठन नहीं बना पाई। कांग्रेस तो बूथ स्तर पर मजबूती से कार्य कर रही है, और ये लोग अपना प्रदेश अध्यक्ष नहीं चुन पा रहे। इनके पास आज अपनी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, मुख्यमंत्री ही उसका कार्यभार देख रहे हैं। और दूसरा सोनिया जी मैं बताऊंगा कि अगर इनके फैसले, अगर इनकी नीतियां इतनी ही उचित थी तो इन्होंने क्यों, चाहे सरपंचों की बात हो, चाहे पोर्टल की बात हो, चाहे जो युवाओं के साथ जो इन्होंने कितना जो कर्मचारियों के साथ, युवाओं के साथ रोजगार में जो धोखा किया, 2 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात करते थे ये हर साल। आज तक जो युवाओं में HHC का घोटाला, सबको पता है किस तरह इनके अफसर रिश्वत लेते हुए HHC के चेयरमैन पकड़े गए थे, किस तरह से इनके मंत्री संदीप सिंह जी उनके ऊपर क्या किया, नहीं उनके ऊपर उनके ऊपर कार्रवाई की क्या आप लोगों ने? पकड़ के कुछ करो तो, पकड़ के शर्मा जी अंदर कहा किया है, आज भी वो खुले घूम रहे हैं, कहा किए हैं वो पार्टी की चेयरमैन साहब के पेवर से उनको हटाया नहीं इन्होंने। उनके कार्यकाल में इतने बड़े घोटाले हुए, बोले मैं नहीं हटाऊंगा। और जो संदीप सिंह मंत्री जो हमारी महिला बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ की, उसको मुख्यमंत्री जी विधानसभा में स्पष्ट मना कर चुके कि मैं इनको नहीं हटाऊंगा। महिलाओं का अपमान ये बेशक कितना ही करे, और हमारे महिला पहलवानों के साथ क्या जाति की, किसान भाई ये दर्द भूले नहीं है जो 750 किसानों की शहादत है। हरियाणा की जनता ने लोकसभा में इनसे बदला लिया है, और आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में इनको सबक सिखाएगी। हमारे किसी सिटिंग MP का कोई भी ऐसा कोई भी ऐसा मामला नहीं है। आप ऐसा है शर्मा जी। ठीक है सिहाग जी, आपको रोकना चाहूंगी। सिहाग जी हमारे साथ इनेलो के प्रवक्ता भी बने हुए हैं, रजवंत जी से मैं सवाल लेना चाहूंगी। रजवंत जी, श्याम सिंह राणा का भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना इनेलो के लिए कितना बड़ा झटका, कितना बड़ा नुकसान? देखिए उतना ही बड़ा झटका है जितना जब श्याम सिंह राणा जी जब इंडियन नेशनल दल पार्टी में आए थे, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के गए थे। देखिए कोई भी व्यक्ति है, राणा जी उस समय आए थे तो बीजेपी वाले जो उनकी एक बार डिबेट निकाल के सुन लीजिए, वो कहो जवाब आज मेरा है। जब राणा जी आए थे तो बीजेपी वाले ने कहा था कि बोला कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और हकीकत है कि अगर राणा जी हमारे पास आए हैं तो राणा जी के आने से हमें कितना फर्क पड़ा है, ये कुरुक्षेत्र का चुनाव आपने देखा होगा। अगर राणा जी ने हमें कोई फायदा पहुंचाया होता तो निश्चित तौर पर कुरुक्षेत्र में रादौर से हल्के से वो आते हैं तो हमें बेनिफिट मिलता। अगर बेनिफिट नहीं मिला तो स्वाभाविक है हमें कोई फायदा नहीं था। अब राणा जी अकेले आए थे, राणा जी अकेले चले गए। जो वर्कर वो 5 लेके आए, 10 लेके आए, 5 लाख लेके आए, 5 करोड़ लेके आए, वो तो बीजेपी वाले बताएंगे। जितने लेके आए थे उतने अपने चले गए। इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि चुनावी साल है।
और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी वाले प्रवक्ता जरूर बता के जाए कि राणा जी जब यहाँ पर आए थे तो बीजेपी को क्यों छोड़कर आए, और आज जब गए हैं तो बीजेपी में क्यों जा रहे हैं। मैंने उनकी स्टेटमेंट सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि बोला किसानों की समस्या थी, उस समय मैं भी इनेलो में आया था। अब लेकिन एक बार उनसे ये पूछे, किसानों की समस्या तो आज भी बरकरार है, वो क्यों गए, वो तो वही ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। क्योंकि किसान अगर आज उस समय किसानों की समस्याओं को समझते हुए उन्होंने बीजेपी को छोड़ा था, लेकिन वो किसानों की समस्या तो आज भी बरकरार है। वो किसान आज भी परेशान है, वो किसान आज भी कर्जदार है, वो किसान आज भी एमएसपी की मांग कर रहे हैं। तो फिर ऐसे आना जाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दूसरी बात कि जितना नुकसान इंडियन नेशनल लोकदल का होना था वो हो चुका, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई भी पार्टी है वो कार्यकर्ताओं के दम पर चलती है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, इसका एक अलग ही हिसाब है, वो अपने कार्यकर्ताओं के दम पर चलती है। आपने देखा होगा कि कोई भी व्यक्ति आता है बोला इनेलो टूट गई, इनेलो टूट गई, लेकिन ये चीज 2018 से कह रहे थे कि इनेलो टूट गई और 2024 आ गया, अब कितनी टूटेगी। इंडियन नेशनल लोकदल टूटने वाली नहीं है। कारण क्या है, नेता आते हैं, नेता चले जाते हैं। नेताओं के साथ इंडियन नेशनल लोकदल का अगर कोई उनके साथ कोई वर्कर गया हो तो मैं आपकी बात को मान लूंगा कि हाँ, इंडियन नेशनल लोकदल का वर्कर अगर कोई जाता है तो जरूर पार्टी को डेंट होता है। लेकिन यहाँ पर जो नेता अगर बाहर के आए हैं, बाहर के चले गए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जो अपनी पीठ थपथपा रही है कि हमारे पास इतने बड़े बड़े नेता आ गए, हमारे पास ये आ गया, वो आ गया, सारी चीज इनके पास आ गई, तो उनसे एक बार ये चीज जरूर पूछे कि जब 400 पार की जो बात करने वाले लोग थे, जब सारे बड़े नेता इनके पास चले गए थे तो 400 पार वाले नेता 240 पर क्यों अटक गए। हरियाणा में ये 10 की 10 की बात करते थे कि हमारी 10 की 10 सीटें आएंगी। अगर सारे बड़े नेता इनके पास चले गए थे, सारी पार्टियों को खत्म कर दिया था, तो इनकी 5 क्यों रह गई। ये चीज बता के जाए, जब इनके पास इतना सब कुछ था, उसके बावजूद भी अगर ये पार्टियां चुनाव हार रही हैं, इनकी 5-5 सीटें, एक सीट गायब हो जाए कोई बात नहीं, 2 हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन 5-5 मतलब आधी की आधी हो जाए, तो उसका बड़ा सोचने का विषय है कि इनकी जो कथनी और करनी में कितना फर्क है। ये बार बार कहते हैं कि हमने जनता की सेवा करने का काम किया, इन्होंने जनता की सेवा नहीं की, इन्होंने जनता को लाइन में लगाने का काम किया है। चाहे फैमिली आईडी हो, प्रॉपर्टी आईडी हो, प्रॉपर्टी टैक्स हो, या जितनी भी ये कोई भी इन्होंने नई नई तरीके बनाए हैं जो पोर्टल के माध्यम से, इन्होंने हर व्यक्ति को लाइन में खड़ा करने का काम किया है। आज युवा बेरोजगार है, वो सड़कों पर घूम रहा है, नशे की ओर जा रहा है, वो क्यों जा रहा है, इन चीज के बारे में ये सोचते नहीं है कभी भी। ये अपनी पीठ थपथपाते हैं कि हमारे पास वो आ गया, इससे कोई फर्क नहीं। एक हमारे शर्मा जी ने अभी एक बात कह दी कि रशिया और यूक्रेन का युद्ध रुकवाकर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के बच्चों को बचाने का काम किया। बहुत अच्छी बात है, मैं इनकी मान जाऊंगा, लेकिन एक चीज बताएं, इतना तो ना फेंक के जाए कि हमारे दर्शक भी परेशान हो जाए कि रशिया और उनका युद्ध रुकवा दिया आपने, तो फिर दोबारा चालू क्यों करवाया। किसी को मरवाने में आपको कोई मजे आते हैं क्या। अपने देश में मणिपुर में घटना घटती है, उसको नहीं रुकवा पाते, वो कई महीने चलती है, आज भी चल रही है, उसको नहीं रुकवा पाए। अपने प्रदेश में नूह में हिंसा हुई है, उसको नहीं रुकवा पाए। हरियाणा प्रदेश को 5 बार जलवाने का काम किया इस भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, उसको नहीं रुकवा पाए। रशिया और यूक्रेन की बात करते हैं, तो ये चीज बैठ के चैनल पे बैठ के कहना अच्छा नहीं लगता। कारण क्या है कि देश की जनता पढ़ी लिखी है, समझदार है, उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी बड़ी ढोंगी पार्टी है, कितनी बड़ी झूठी पार्टी है। 9.5 साल की बात कर रहे थे, ये 9.5 साल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, जिनको यशस्वी मुख्यमंत्री जी बताते थे, उन यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो भी योजनाएं लेके आए, उन योजनाओं को बदलने का काम कर रहे हैं। हमारे सरपंच भाई ये कहते थे कि भाई 2 लाख में एक नाली तक नहीं बनती, आपने 2 लाख का आपने हमारे बजट दे दिया कि बगैर आप पोर्टल के या बगैर टेंडर के आप 2 लाख तक के काम करा सकते हैं। वो बेचारे धरने पर बैठे कि भाई 5 लाख कर दो, 10 लाख कर दो, कम से कम एक नाली का तो प्रोजेक्ट हम प्रॉपर पूरा कर दें। 2 लाख में तो नाली में नहीं बनती। 1 मिनट मैं अपनी बात पूरी कर देता हूँ। लेकिन वो जब मांग करने लगे तो उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई, उनको पीटा गया, दौड़ा कर पीटा गया। जो गांव के चुने हुए प्रतिनिधि है, जो गांव के पगड़ी है, उनको अब 21 लाख रुपए कर दिया। लेकिन एक बार ये जरूर बता के जाए कि जो भाव है उनके, वो 21 लाख रुपए की डिमांड तो उनकी मान ली होगी आपने, क्योंकि उन्होंने तो 10 लाख की कही थी, 20 लाख की कही थी, अब 21 लाख की कर दी बगैर मांगे। कारण ये था कि जनता को ये एहसास हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी कुछ करने वाली नहीं है, और बीजेपी को यह पता लग गया कि किसी तरह इनको लालच दे देते हैं कि आपकी मांग हमने मान ली। वो मांग तो इनकी मांग ली, मैं मान लेता हूं इनकी, लेकिन जो उनको घाव दिए थे, क्या वो घाव भर गए? वो घाव नहीं भरे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को खुद भारतीय रामराज जी बैठे एक बार ये भी माफी मांग के जाए, सरपंचों के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ था,
उनके लाठीचार्ज के बारे में माफी मांगे कि भाई हमारे से गलती हो गई। ठीक है रजवंत, कहते हैं कि हमने उनके इसी पर जवाब भी ले लेते हैं। रजवंत जी, शर्मा जी से जवाब ले लेते हैं। शर्मा जी, आपने दोनों प्रवक्ताओं को सुना, तमाम तरह के आरोप दोनों प्रवक्ता लगा रहे हैं और साथ ही भारतीय जनता पार्टी को किसान विरोधी पार्टी बताया है और साथ ही कई तरह के आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाए गए हैं। कैसे आरोपों का खंडन करेंगे? तो ये भाई ने कहा कि भाई किसानों के ऊपर लाठी बरसाई, ये पीटने पैटने का काम तो इन्हीं की पार्टी का है, वो तो पूरा प्रदेश जानता है इस मामले को। अच्छा, इन्होंने फिर कहा भाई बच्चों को नौकरियों की बात कही, भाई इन्होंने बच्चों का हक मारा। नौकरियों के आरोप में इनके आका तिहाड़ जेल में गए, इनके आका की सजा हुई। आरोप क्या था? नौकरियों में धांधली करी उनने गरीबों का हक मारा, गरीब बच्चों का। जो मेरिट केस बच्चे थे उनकी मेरिट काटी गई। वो जवाब। ये लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, महम कांड, दुलीना कांड, कंडेला कांड, जनता भूल गई, देखना चाहिए, जनता भूल गई इनको। आपने कांग्रेस के प्रवक्ता, पेपर लीक घोटाला किसके राज्य में सबसे ज्यादा हो रहा है? किसके राज्य में जनता परेशान है, युवा परेशान है? आपके राज्य में सूटकेस भर भर के पकड़े जा रहे हैं, बगैर पर्ची और बगैर पर्ची की बात करते हैं। आप ये बताएं, क्या आपके राज्य में सूटकेस नहीं पकड़े गए पैसों के? लोकतंत्र में विश्वास करते हैं हम। नहीं, लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, लेकिन सूटकेस आपके राज्य में ही पकड़ा गया था या कांग्रेस के में पकड़ा गया था? किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, बिना खर्ची बिना पर्ची का नौकरी लग रहा है। नहीं, सूटकेस के बगैर नहीं होगा। आप ये कह सकते हैं सूटकेस आपके राज्य में पकड़े गए हैं, ये बता दीजिए। शर्मा जी, मेरा एक सवाल है आपसे। शर्मा जी, गरीबों का शर्मा जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? शर्मा जी, मेरा ये सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी किसान हितैषी है तो किसान सड़कों पर क्यों बैठे हैं? किसान को आपकी योजनाएं क्यों नहीं समझ में आ रही हैं? सड़कों पर लगातार धरना दे रहे हैं किसान। देखो, पहले तो ये आइडेंटिफाई करें किसान है कौन। ये जो किसान है ये कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं। आपके टीवी डिबेट पे, आपके चैनल पे कांग्रेस के प्रवक्ता ने माना और उन्होंने ये दावे के साथ कहा। मैं कहता हूं कि ये हमारी पार्टी के कार्यकर्ता है, ये किसान हमारे हैं, उन्होंने ये कहा। और वो आइडेंटिफाई भी हो गए जिन्होंने बीजेपी का विरोध किया था मुहिम में, जिन्होंने हमारे एमपी कैंडिडेट का विरोध किया था, उन्हीं के दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ में फोटो वायरल हुए थे। तो ये किसान है, कांग्रेस इनको भड़का रही है, विपक्ष इनको भड़का रहा है। और जो किसान को इतना टाइम कहाँ है? किसान तो खेत में काम करेगा। हम भी किसान के बेटे हैं, हमारे मुख्यमंत्री भी किसान के बेटे हैं और वो खुद भी किसानी करी है। कि मैंने आपको पहले उसमें बताया था, किसान की पीड़ा वो बेहतर समझ सकता है जो किसान का, मजदूर का बेटा हो और जिसने खुद किसानी करी हो। हमारे मुख्यमंत्री जी किसान के बेटे हैं, उन्होंने खुद भी किसानी करी है। हमने किसान के बेटों को, किसान के बच्चों को, मजदूर के बच्चों को बिना खर्ची बिना पर्ची का नौकरी दी, उसके 3 पीढ़ी गाली चली गई, वो कपड़ा किसने लगा था? आज क्लास होने से लग रहा है, ये हमारी सरकार ने किया। अच्छा, दूसरा कांग्रेसी कार्यकर्ता, लेकिन किसान तो नाखुश ही है ना, जनता तो नाखुश है, आपकी योजनाओं से नाखुश है। सुनिए सोनिया जी, मेरी बात तो सुनिए। हाँ। ये कांग्रेस वाला प्रवक्ता भाई किसान हितैषी बनने का जो ढोंग कर रहा है, किसानों की जमीन इन्होंने सस्ते भाव में हड़पी, सेक्शन 4(6) का नोटिस थमा के और फिर महंगे भाव में बिल्डर को बेची। पूछिए इनसे, ऐसा हुआ या नहीं हुआ? पहले किसान की उपज का भाव क्या था, आज क्या है? पूछिए इनसे। एमएसपी पे 14 फसलें हम खरीद रहे हैं, नहीं खरीद रहे हैं। आज पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा किसान की उपज का भाव हरियाणा दे रहे, हम दे रहे। हमारे लिए गौरव की बात है। ठीक है, दूसरा, ठीक है शर्मा जी, रोकना चाहूंगा आपको। सिहाग जी कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है सिहाग जी, क्या कुछ कहेंगे? तमाम तरह के आरोप। ठीक है शर्मा जी, आपको समय दिया गया था, अब ठीक है, बोलिए सिहाग जी, बात पूरी कीजिएगा। रामराज शर्मा जी है प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, इनको अच्छे से ट्रेनिंग दी जाए कि प्रवक्ताओं को दूसरे की बात भी सुननी चाहिए। ये हर के चाहे येलो के प्रवक्ता बोल रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ, दूसरों की बात नहीं सुनते। और मैं आपसे भी ये आग्रह करूंगा, ऐसे प्रवक्ताओं को डिबेट में नहीं आना चाहिए जो दूसरे प्रवक्ता की बात नहीं सुनना चाहते। दिक्कत होगी। और मैं जवाब आप अपने समय पे दीजिए। ये नहीं है ये कहाँ सिखाया जाता है कि इस तरह आप बीच में टोका टोकी दूसरे को बोलने नहीं देते। आपने 15 मिनट तक शुरू में इन्होंने बात की नहीं, इन्होंने 15 मिनट तक झूठ लपेटते गए, फिर भी हम लोग चुप रहे। सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री है वो, सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री।
वही सभ्य है जो किसानों पर, जो 750 किसानों की शहादत पर एक शब्द नहीं बोले। मणिपुर में हमारी बहन बेटियों के साथ जो अत्याचार हुआ, एक शब्द प्रधानमंत्री जी का नहीं निकला। और किस तरह से आपने देखा होगा, इन्होंने जो हमारे याद करिए मणिपुर कांड को, किस तरह से इन लोगों ने ये कोई भी बात सुनना ही नहीं चाहते, वो जनता इन्हें सुना देगी। 3 महीने में जो जनता हमारे साथ है, जनता हमारे साथ है, जनता जाग चुकी है, आपकी बहकाई में आने वाली नहीं है। वो कहां गए खटाखट फटाफट वाले, वो बहनें पीछे पीछे भाग रही हैं। अरे भाई वो 8,500 रुपये लाइए हमारे, 1 लाख रुपये लाइए हमारे, कहां गए वो खटाखट फटाफट वाले। झूठा वायदा कराया, काट की अंडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़गी। आपकी काट की अंडी चढ़ चुकी है भाई, आपने झूठ बोला, आरक्षण खत्म किया जा रहा है, आपने झूठ बोला कि आरक्षण खत्म किया जा रहा है, आपने झूठ बोला संविधान बदला जा रहा है। सर प्लीज एक-एक बोला संविधान बदला जा रहा है। समझ में नहीं आ रही है, एक-एक जनता आपके बहकावे में आने वाली नहीं है, जनता जाग चुकी है भाई, जनता जाग चुकी है। ये जनता जो संविधान का ये जो 400 सीट मांग रहे थे, ये सिर्फ ये चाहते थे हम किस तरह से संविधान को बदले, किस तरह से बाबा साहब का जो बनाया हुआ संविधान है उसको ये लोग साकार करना चाहते हैं। और आज भी इनकी मंशा वही है, ये लोग पार नहीं कर पाए, ये लोग बात नहीं सुनते। आपके नेता ने लोकसभा में क्या किया? शर्मा जी आपको फिर समय दिया जाएगा। शर्मा जी उनका जवाब तो पूरा होने दीजिए। शर्मा जी आपके ही सवालों का जवाब दे रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के विरोधी हो, फिर अयोध्या सीट क्यों आ रहे आप लोग? अगर आप इतने ही आपके अंदर इतनी ही वो 1 लाख रुपए देंगे, वो कहां गए अयोध्या सीट क्यों आ रहे आप लोग? जवाब दीजिए। आरक्षण खत्म किया जा रहा है, आपने झूठ बोला, आरक्षण खत्म किया जा रहा है, आपने माफी मांगी प्रदेश की जनता से। सर एक-एक करके ऐसे दोनों की बात समझ में नहीं आ रही है, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है, एक-एक करके सर का हमारा झूठा वादा नहीं है। फटाफट वालों को, हाँ वो बिल्कुल सभी महिलाओं को मान सम्मान मिलेगा हरियाणा में सरकार आते ही, और जितनी घोषणाएं की है वो सभी पूरी होगी। बहनें तो ढूंढ रही हैं, बिल्कुल सभी को अपना हक मिलेगा। आप लोगों की तरह नहीं है, क्यों नहीं दे रहे, आपकी सरकारों का क्यों नहीं दे रहे? बिल्कुल हर जगह दिया जा रहा है। अगर केंद्र में हमारी सरकार आ रही तो वो हर योजनाएं लागू होती है। प्रदेश की जनता देख रही है, आज आप इस अहंकार में हो, इस अहंकार का जनता लेगी। आपके राहुल गांधी ने क्या कहा? हिंदू हिंसा फैलाता है क्या? हिंदू आतंकवादी है क्या? हिंदू घृणा फैलाता है क्या? नहीं, आप बात सुनने को तैयार नहीं है। ये जनता आपको क्या सुनाएगी? हिंदू घृणा फैलाता है, हिंदू हिंसा फैलाता है क्या? ठीक है सोनिया जी, ठीक है शर्मा जी, आप हिंदू में शर्मा जी, आप भगवान शर्मा जी आपको समय दिया गया था, तब अपने अपनी बात पूरी कीजिएगा। अब सिहाग जी का समय, सिहाग जी जल्दी जवाब दे दीजिए। उसका जवाब दे दीजिए। धर्म जाति के नाम पर आप सिर्फ लड़वाना जानते हो, भाईचारा नहीं जानते। तो भाई को भाई से लड़ाते हो आप। ठीक है, वाह जी वाह, बहुत अच्छा प्रवक्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्य हो गया मैं आज आपसे मिलके। और ऐसे प्रवक्ता मैंने सुना जरूर था, भारतीय जनता पार्टी में ऐसे अहंकारी लोग हैं और इनको जनता सबक सिखाएगी और इनके झूठ फरेबगा अरे सुनने की आदत नहीं है इनको। सर जवाब तो सुन लीजिए। शर्मा जी जवाब तो सुनिए, सुनने की क्षमता भी रखिए सर। कमाल की बात है, मैं ऐसे प्रवक्ता के साथ डिबेट नहीं कर सकता जिनके साथ जो सच्चाई को नहीं सुनना चाहते। मैं अपने पीसीआर टीम से अनुरोध करना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का ऑडियो डाउन कर दीजिए प्लीज। जनता 3 महीने बाद आपको जवाब देने वाली है जनता। ठीक है सिहाग जी अपनी बात पूरी कीजिएगा। सिहाग जी बात पूरी कीजिएगा। आज तक कोई घोषणा पूरी की हो तो आप बताइए। पोर्टल आप जवाब दे दिए क्या? पोर्टल बहुत अच्छी उपलब्धि है आपकी हरियाणा में। पोर्टल पे तो आप सरकार चला रहे हो, जो पोर्टल पे तो आपके टाइम में 200 किलोमीटर की लाइन। ठीक है सिहाग जी,
लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ इनेलो प्रवक्ता भी रजवंत जी भी जुड़े हुए हैं। रजवंत जी, आपने दोनों प्रवक्ताओं को सुन लिया। दोनों प्रवक्ताओं में वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। तो ऐसे में अगर विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो विधानसभा चुनाव में इनेलो पार्टी ने 5 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया था। तो ऐसे में राणा सिंह का जाना पार्टी के लिए नुकसान तो है ही है, और किसी तरह से लगातार जो आपकी पार्टी में उम्मीदवार ही नहीं रुक रहे हैं, तो विधानसभा चुनाव कैसे जीतेंगे आप लोग? देखिए, मैंने बताया था सोनिया जी आपको कि जितना नुकसान मैंने बता दिया उससे ज्यादा नुकसान होने वाला भी नहीं है। क्योंकि देखिए, नेता कोई भी आते हैं, नेता आवागमन लगा रहता है। अब भारतीय जनता पार्टी ये कह रही थी कि बोला भाई अगर हमारे पास कोई नेता आते हैं, जैसे कि अभी लोकसभा का चुनाव था पहले, बोला जी तंवर साहब आ गए, बोला जी हमारी पार्टी को तो बहुत भारी मजबूती मिल गई, पूरे प्रदेश में हमारे लहर चल जाएगी। देखिए ना तंवर साहब का क्या हाल हो गया। तो ये चीजें, इससे कोई फायदा और कोई नुकसान नहीं होता। हाँ, ये मैं जरूर मानता हूँ कि एक व्यक्ति जरूर गया है, हमारी पार्टी में इतने समय रहे हैं, उनका चलो ठीक है, उनके उज्जवल भविष्य का कामना करते हैं भाई, उन्होंने जो डिसीजन ले लिया, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। रही बात विधानसभा चुनाव की, तो विधानसभा चुनाव में जनता को ये देखना है कि कौन सी पार्टी किसके लिए कितना काम करती है। अब भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रवक्ता साथी कह रहे हैं कि इन्होंने विकास किया। मैं आपके इन चीज से पूछना चाहता हूँ, इनके सरकार में क्या हो गया, ये बताएं कि ये कहती है, बार बार कह रहे कि जनता जाग चुकी है। मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि जनता जाग चुकी है। इनको यही समझ में नहीं आ रहा कि जनता के जागने से इनको फायदा हुआ है कि नुकसान। जनता जागी, जनता सो रही थी तब आपको 10 मिली थी और आप 350 पार गए थे। अब जनता जाग चुकी है, जब आप 240 पर अटका दिए, आपको हरियाणा में 5 रख दिया। अब ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है जनता को ये जागने को किस एंगल से ले रहे हैं। दूसरी बात, जिस सरकार के राज में हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, दवाइयां नहीं है, स्कूलों में जाते हैं मास्टर नहीं है, कॉलेजों में जाते हैं प्रोफेसर नहीं है, यूनिवर्सिटी में पद खाली पड़े हैं, ये उनको भर नहीं रहे। और तो देखिए, इनके यहाँ पर घोटाले एक तरीके से होते हैं। कहीं नौकरी घोटाला होता है, पेपर लीक घोटाला होता है, रजिस्ट्री घोटाला, धान घोटाला, अब एक नया घोटाला और सामने आया था। ये सरकारी स्कूलों में फर्जी छात्रों का घोटाला कर दिया इन्होंने, छात्रों को भी फर्जी दिखाया गया। 4 लाख छात्र इन्होंने फर्जी दिखा दिए, और इनसे बड़ा घोटालाबाज और क्या होगा। कानून व्यवस्था की अगर हम बात करें तो इस स्टेट की पिछले 6 महीने के रिकॉर्ड जो लगातार अभी पिछले कई दिनों से चल रहा है, हर दिन 2 हत्याएं हो रही हैं, 3 बलात्कार हो रहे हैं, 4 अपहरण हो रहे हैं, हर दूसरे दिन दहेज हत्या हो रही है, और ये कहते हैं कि बेहतरीन कानून व्यवस्था है। अब ये चीजें इनको कौन समझाए कि ये काम जनता यही चाह रही है कि आप जो बेहतर शासन देने की बात कर रहे थे वो आपके वायदे हवाई थे। ये कहते हैं हमने जब किसानों की जमीन हड़पने का काम नहीं किया। एक बार यहाँ पर आके देखिए, मानेसर में आज भी धरना चल रहा है, वो इसी वजह से चल रहा है कि जमीन का मुआवजा उनको उचित नहीं मिल पा रहा। वो धरना पिछले काफी महीनों से चल रहा है। किसान क्यों परेशान है? सिर्फ इसी वजह से तो परेशान है। थोड़ी सी बारिश आई है, इस बार आपको भी देखा है कि पानी की आमतौर पर कमी बताई जाती है, और ये भी कहा जा रहा है कि जून महीने में जो बारिश होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। जुलाई के शुरुआत में 3 दिन बारिश हुई है, पानी पूरा प्रदेश हो रहा है, यहाँ पर जलमग्न पूरा हरियाणा खड़ा है। तो क्यों हो गया? इनकी व्यवस्थाएं ऐसी है, दुरुस्त नहीं कर पा रहे, ये समय पर जागते नहीं है और बाद में कहते हैं कि अब हम करें क्या। इनको पता ही नहीं है। गुड़गांव जो अपने आपको इंटरनेशनल लेवल का एक शहर बताते हैं, जो पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने का काम करता है, उस गुड़गांव में ऐसे हाल हो जाता है कि थोड़ी सी बारिश आने पर लोग कश्तियां लेकर बाहर निकल लेते हैं और ये कहते हैं कि हम ऐसे हमने लंदन बना दिया, हमने पेरिस बना दिया। ये ऐसा लंदन पेरिस नहीं चाहिए। जनता को जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो मूलभूत सुविधाएं आप प्रोवाइड करा दो, जनता खुश है। लेकिन वो मूलभूत सुविधाएं प्रोवाइड कराने में भी ये नाकाम रहे। आप देखिए किस प्रकार की ये HKRN को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। आप देखिए पद खाली पड़े हैं, जिस सरकार के राज में पद खाली पड़े हैं, और ये कह रहे हैं हमने रोजगार दे दिए। निसंदेह मैं इनकी बात मानूंगा, रोजगार अगर इन्होंने दे दिए तो इतने पद खाली कैसे रहते? कोई एक विभाग उठा के देख लीजिए जिसमें ये कह सकते हैं कि इनका ये विभाग में इसमें पूरे पद हैं, यहाँ पर नहीं बने। इनके 850 स्कूल ऐसे थे जिनमें एक सिंगल टीचर नहीं था। इनसे पूछ के देखिए, अभी आपकी रिपोर्ट, ताजा रिपोर्ट थी 3 दिन पहले की, एक स्कूलों में अगर एक टीचर नहीं रहेगा वहां पे बच्चे कैसे आएंगे? और उसके बाद भी इन्होंने कह दिया कि हमने 4 लाख बच्चे बढ़ा दिए। अब पता लगा कि वो 4 लाख बच्चे फर्जी भर्ती किए हैं। ये कहते 24 घंटे बिजली देने का वायदा करते थे। एक बार इनसे पूछिए, क्या एक सिंगल प्लांट लगाया पिछले 10 साल के शासन में? बिजली का प्लांट लगाएंगे तभी तो बिजली की पूर्ति होगी। पूर्ति की नहीं, बोला नहीं हमने अच्छे काम कर दिए। नहरों का बोला जाल बिछा दिया, नहर कौन सी बना दी? SYL की नहर का निर्माण कराने की बात कहते हैं,
2016 से दक्षिण हरियाणा को SYL की नहर का निर्माण के पानी की जरूरत थी, नहर का निर्माण कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था 2016 में कि आप उसमें मध्यस्थता करके पंजाब से पानी ले। ये अपने हक अधिकारों को तो ले नहीं सकते। ये बात करते हैं बड़ी बड़ी, रशिया यूक्रेन का पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंच जाते हैं। हरियाणा को देख लो, केवल और केवल हरियाणा की जिम्मेदारी है। हरियाणा की जनता आपसे परेशान है, जाग तो चुकी है वो, लेकिन अब ये देखिए विधानसभा चुनाव में कितनी और जागती है। जो 75 पार की बात करते थे 40 पर आ गए। इस बार इन्होंने नारा नहीं दिया, ये कह रहे हैं कि तीसरी बार बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? कारण तो बताओ। आपने कोई एक अच्छा काम किया तो अच्छा काम बता के जरूर जाना। यहाँ पर किसान आज भी परेशान है, व्यापारी आज भी परेशान है। और एक चीज अभी आपने देखा होगा किस प्रकार से लूट फिरौती का घटनाएं घटित हो रही है। हिसार में किस प्रकार से फिरौती मांगी जा रही है, लोगों को गोलियां मारी जाती है, सरेआम फिरौती मांगी जा रही है इनका। तो मतलब कोई कंट्रोल नहीं है, अधिकारी इनकी सुनते नहीं है। फिर कहते हैं कि ये पुराने भर्ती किए हुए हैं। अरे आपने क्या किया आप बताओ ना। आपकी कोई अच्छी योजना है तो आप अपनी अच्छी योजनाएं बता के जाओ। इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। 9.5 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया। अब सैनी साहब को बना दिया तो सैनी साहब उनकी जो योजनाएं थे, उन्होंने जो अपनी कुछ योजनाएं लेके आए थे उनको बदलने में लग रहे हैं। जनता को केवल और केवल गुमराह करने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। ठीक है रजवंत जी, आऊंगे आपके पास। योगेश सिहाग जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सिहाग जी क्या कहेंगे? देखिए, मैं बिल्कुल जो आज के ही उस पे बता रहा था, मैं हिसार के आज की घटना का बताता हूँ। पिछले 15 दिन पहले हिसार में कम से कम 5-6 व्यापारियों से फिरौती मांगी गई थी, सरेआम गोलीबारी की। और आज पूरा हिसार शहर, पूरा व्यापारियों ने पूरा बंद किया हुआ है। और आज तक इनसे वो अपराधी नहीं पकड़े गए, क्योंकि इनका ध्यान लॉ एंड ऑर्डर पर नहीं है। इनका ध्यान है झूठी घोषणाओं पर। सिर्फ केवल ये इन्होंने एक स्टंट, चुनावी स्टंट रचा हुआ है। और जहां तक आप कह रहे हो इनकी पार्टी में नेता आने की, इनकी पार्टी में से तो भगदड़ मची हुई है। वो क्यों? क्योंकि इन्होंने नेता तो 6 पार्टी को छोड़। अरे गुरुदेव सुनना सीख लीजिए। मैंने सुना था आपकी पार्टी संस्कारिक पार्टी है, छोड़ के भाग रहे। गुरुदेव संस्कार कुछ संस्कार लेके आइए। और भी बहुत नेता आने जा रहे हैं। देखिए सोनिया जी ये प्रवक्ता ऐसे हैं, ये इनमें ये आपने देख लिया होगा, इनके लोगों के अंदर संस्कार नहीं है। ये किसी की बात नहीं सुन सकते। हम जब आप जब बात करते हो हम बीच में हम आपकी बात का टोकी बीच में आऊंगे आपके पास, फिर आपके सवाल का जवाब लेंगे। आ रहे हो आपके पास, अभी सिहाग जी का समय है। आपके प्रवक्ता के गुण नहीं है। कम से कम पहले आप अच्छे से ट्रेनिंग लो, किस तरह से प्रवक्ता की ट्रेनिंग होती है। फिर आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी क्या? हाँ मैं ले सकता हूँ आपको ट्रेनिंग। निजी टिप्पणी नहीं सर, ठीक है, निजी टिप्पणी नहीं, ठीक है। एक तो झूठ फरेब की राजनीति छोड़ दो, जुमलेबाजी छोड़ दो, और दूसरे की बात सुनना सीख लो। ठीक है योगेश जी, मेरा आपसे एक सवाल है। योगेश जी मेरा आपसे एक सवाल है कि लगातार कांग्रेस पार्टी से जो नेता है लगातार भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, तो ऐसे क्या वजह है कांग्रेस पार्टी में कि नेता लगातार दल छोड़कर दूसरे दल में शामिल हो रहे हैं? क्या इसके पीछे का कारण क्या है? मैं आपकी बात का जवाब देता हूं। कांग्रेस में पिछले 1 साल से जब से उदय भान जी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं और उदय साहब विपक्ष के नेता है, 50 से ज्यादा पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री शामिल हो चुके हैं। और आज भी मैं आपको ताजा बताता हूं, इनके जो जिला परिषद के चेयरमैन है हमारी बहन अनीता मलिक जी, उन्होंने भिवानी की जिला परिषद के चेयरमैन ने इनकी पार्टी को अलविदा कह दिया है। और पिछले दिनों इन्होंने कितने लोगों को जोड़ तोड़ करके टिकट दी, क्योंकि इनके पास अपने नेता नहीं है। 6 नेता कांग्रेस पार्टी से इंपोर्ट किए थे इन्होंने। और सिरसा में इनकी आरोही, हिसार में आरोही, इनके पास क्योंकि अपने नेता नहीं है। अरे शर्मा जी सुन लीजिए। अरे मेरे भाई आपको छोड़ के क्यों भाग रहे हैं? तो छोड़ के तो हमारे पास तो उससे ज्यादा तो आ रहे हैं। और हम आपकी तरह ये नहीं है, हमारे पास अपने नेता मजबूत नेता है। आप अपने नेताओं को तो टिकट तो देते नहीं हो, क्योंकि आपके पास कैडर अपना रहा नहीं। अब आपके पास तो सिर्फ गरीब का बेटा, किसान का बेटा, एक मजदूर का बेटा हमारा मुख्यमंत्री बन सकता है। एक आदिवासी महिला हमारी राष्ट्रपति बन सकती है हमारे देश की। ये बीजेपी में संभव है। आपके यहाँ तो राजा का बेटा राजा बनेगा, एमपी का बेटा एमपी बनेगा, एमएलए का बेटा एमएलए बनेगा। ये आपकी पार्टी में है, हमारी में तो आम कार्यकर्ता कुछ भी बन सकता है। ठीक है शर्मा जी, आपकी पार्टी पर
तमाम तरह के आरोप अभी इनेलो प्रवक्ता ने भी लगाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जो है उनकी व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं है, वादा जो है उनके वादे जो करते हैं दावे वो हवाई होते हुए नजर आ रहे हैं। पानी की समस्या का समाधान नहीं है, किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं है, सरपंचों की समस्याओं का समाधान नहीं है। तमाम तरह के आरोप इनेलो के प्रवक्ता ने लगाए। कैसे खंडन करेंगे? मुख्यमंत्री जी जनता के बीच में रहते हैं, ये इनके आरोप निराधार हैं, ये मनगढ़ंत हैं। और मुख्यमंत्री जी से युवा शक्ति का विशाल जनसैलाब उमड़ जाता है, जहां भी जाते हैं युवाओं में जोश है, 36 बरादरी में जोश है। और 56 साल के बाद में एक ओबीसी समाज से मुख्यमंत्री हमारी पार्टी ने दिया है, 36 बरादरी का आशीर्वाद उनके साथ है। और जहां भी जाते हैं आपने देखा होगा विशाल जनसैलाब उमड़ जाता है। तो मैं समझता हूं जनता का रुझान को देखते हुए, उनके कार्यों को देखते हुए, जिस तरह से वो जनता के बीच में रहते हैं, तीसरी बार हमारी सरकार आ रही है क्योंकि हमने काम किए। 5 लाख तक का इलाज फ्री हमने किया, किसान की उपज का सबसे ज्यादा भाव हम दे रहे हैं। कैसे बात कर रहे हैं सर? आयुष्मान कार्ड प्राइवेट जो अस्पताल है उन्होंने उनसे इलाज करने से मना कर दिया था। ना वो चालू हो गया, कोई ऐसी बात नहीं। ये तो छोटा मोटा चलता रहता है। लेकिन 5 लाख तक का इलाज फ्री हमारी सरकार ने किया और सबसे ज्यादा किसान की उपज का भाव हम दे रहे हैं। और इनके टाइम में 1-1, 2-2 रुपए के चेक प्राकृतिक आपदा में आते थे। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। बिना किसान की मर्जी के 1 इंच भी जमीन कोई किसान की मर्जी के खिलाफ एक्वायर नहीं कर सकता, क्योंकि मुख्यमंत्री जी किसान के साथ हैं। और आज किसान का बेटा, मजदूर का बेटा बिना खर्ची बिना पर्ची के, जिसकी 3 पीढ़ी खाली चली, कोई चपड़ासी नहीं लगा था, आज क्लास 1 अफसर लग रहा है। ये हमारी सरकार कर रही है। मैंने आपको बताया ना, किसान हमारे से खुश है, मजदूर हमारे से खुश है, युवा शक्ति हमारे साथ है, महिला शक्ति हमारे साथ है, 36 बरादरी का हमारे ऊपर आशीर्वाद है। तो देवतुल्य जनता जनार्दन के रुझान को मैं कह सकता हूं, उनको देखते हुए तीसरी बार हमारी सरकार बनने जा रही है। नायब सैनी जी दूसरी बार हमारे मुख्यमंत्री होंगे। ये जनता जनार्दन का आशीर्वाद से संभव हो पाएगा। तो जनता हमारे साथ है, हमने जनता का काम किया है। अब ये पोर्टल की बात कर रहे थे भाई साहब, अब पोर्टल में इनके टाइम में क्या होता था, जैसे वहां पे मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, गैस सिलेंडर के लिए वहां लोग एजेंसियों के बाहर सोते थे, 2-2 दिन लग जाते थे वहां पे। आज गैस सिलेंडर आपके घर में फ्री मिल रहा है, आपके घर में वहां पे कितना भी सिलेंडर ले लो आप। आज ऐसी बात नहीं है कि भाई वो, क्योंकि सरकार ने वो जो बीच का मामला था वो खत्म कर दिया। दूसरा पोर्टल के ऊपर मैं आपके मेरे भाई का जवाब दे रहा हूं, क्योंकि पोर्टल में आपका घर बैठे अपना आप काम हो जाता है। ठीक है शर्मा जी, ठीक है, लगने की जरूरत नहीं है। समय का अभाव है शर्मा जी, बहुत बड़ी उपलब्धि है। समय का अभाव है। योगेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? योगेश जी कुछ ही सेकंड का समय है, समय का अभाव है, जल्दी अपनी बात पूरी कर दीजिए। नायब सैनी दूसरी बार। सिहाग जी कुछ कहना चाह रहे हैं? कुछ ही सेकंड में अपनी बात पूरी कर दीजिए। जनता इनको सबक सिखाएगी। जिस तरह की इन्होंने पहले जितनी चुनावी वादे किए थे, एक भी घोषणाएं पूरी नहीं की। अब भी सिर्फ घोषणा मुख्यमंत्री बनकर रह गए हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि 3 महीने बाद आपको जनता घर का रास्ता दिखाने जा रही है। तो आज के दिन केवल घोषणाएं कर रहे हैं। ठीक है, और जनता सब देख रही है, आने वाले विधानसभा चुनाव में इनको सबक सिखाएगी। ठीक है, सिहाग जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। इनेलो प्रवक्ता रजवंत जी हमारे साथ बने हुए थे, आपका भी धन्यवाद। और रामराजी शर्मा जी हमारे साथ बने हुए थे, आपका भी धन्यवाद। विधानसभा चुनाव को लेकर हरियाणा की राजनीति इस वक्त गरमाई हुई है। लगातार वार पलटवार का सिलसिला यहां पर जारी है। सभी पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर नजर आ रही है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। और ऐसे में सियासी समीकरण क्या होंगे ये तो वक्त ही बताएगा, और साथ ही जनता के दल पर कौन राज करेगा ये तो विधानसभा चुनाव का नतीजा ही बताएगा। नमस्कार।